जी आगे बात जरा दरबार मूव की भी करते हैं, क्योंकि हाँ ना के बीच एक और हुक्मनामा सरकार की तरफ से सामने आया है और इस हुक्मनामे में स्टेट डिपार्टमेंट से कहा गया कि वो मुलाजमीन की जो मुलाजमीन की रिहाइश है उस हवाले से जो है वो इंतजामात को मुकम्मल करें और डिप्टी डायरेक्टर स्टेट को कहा गया है कि वो फौरी से बेशतर इस पूरे मामले को मुकम्मल करके फिर ये जो पोजीशन है वो उन मुलाजमीन को दे जिन्हें शिफ्ट करवाया गया है। अब ये खबर बहुत ज्यादा गश्त कर रही थी पिछले कई दिनों से। जब पहला ऑर्डर आया था तब भी हमने आपको ब्रीफ किया था कि तकरीबन 250 से ज्यादा मुलाजमीन को कहा गया कि वो जनाब टेम्परेरी जम्मू के लिए शिफ्ट हो। अगर इसमें लफ्ज दरबार मो का नहीं है, टेम्परेरी शिफ्ट की बात कही गई है, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स और सिविल सोसाइटी सवाल खड़े कर रहे हैं और सवाल ये इसलिए खड़े कर रहे हैं कि दरबार मुंह अगर नहीं है तो अनऑफिशियली अब दरबार मुंह करवाने की कोशिशें की जा रही है सरकार की तरफ से और लगातार ये अमल जो है अब शुरू हो गया है। अगर रिकॉर्ड को लेकर और दरबार मुंह को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने पहले ही इस बात की वजाहत कर दी है कि अब दरबार मुंह खत्म, श्रीनगर के अंदर भी सिविल सेक्रेटरीट चलेगा, जम्मू के अंदर भी सिविल सेक्रेटरीट चलेगा और ई कॉमर्स यानी ई निजाम यानी इलेक्ट्रॉनिक निजाम या इंटरनेट का निजाम के जरिए से पूरी फाइलें जो है वो उधर से इधर और उधर से नहीं करनी होगी, ऑनलाइन सारा निजाम चलेगा। चंद अफसर उधर इधर करते रहेंगे ताकि दोनों जगहों पर इंतजाम चलता रहे। लेकिन अचानक से मुलाजमीन की तब्दीली या मुलाजमीन को शिफ्ट करने की जब बात सामने आई तो सवाल खड़े हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन पर कि क्या मुकम्मल तौर पर जो पहला ऐलान था वो गलत था या अब जो आहिस्ता आहिस्ता कराया जा रहा है ये गलत है। इस पर जरा मजीद गुफ्तगू करेंगे आसिफ रशीद इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखे हुए, जिन्हें पहले ऑर्डर से लेकर अभी तक ब्रीफ किया था हमें। आसिफ बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। एक और ऑर्डर आज और ऑर्डर बड़ा क्लियर और क्रिस्टल क्लियर है कि जिन लोगों को शिफ्ट करवाया गया है उनके लिए अकोमोडेशन भी देखनी है और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर जगह भी देनी है और यह लिस्ट पहले ही आ चुकी थी कि किन लोगों ने जाने, उनके नाम, उनके डिपार्टमेंट्स के नाम भी आ रहे हैं। सिविल सेक्रेटरीट के अंदर इस पूरे ऑर्डर को कैसे देखा जा रहा है, नंबर 1, और नंबर 2 सिविल सेक्रेटरीट के बाहर पॉलिटिकल सर्कल्स में इस पूरे खबर को कैसे लिया जा रहा है? बिल्कुल इशफाक, दो तरह की चीजें हैं। एक तो आपको याद होगा कि 29 तारीख को एक खबर हमने शाया की थी जब एक हुक्मनामा जारी किया गया था जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से और दरबार मूव के हवाले से। उस वक्त तकरीबन 180 से ज्यादा 186 के आसपास मुलाजमीन बनते थे जिनकी रिहाइश का मामला उस वक्त काफी ज्यादा सुर्खियों में आया था और सरकार ने इन सभी लोगों की रिहाइश, इनमें कुछ सीनियर ऑफिशियल्स भी थे, जूनियर स्किल के ऑफिशियल्स भी थे या बाकी मुलाजमीन थे, उन सभी मुलाजमीन की रिहाइश उस वक्त कैंसिल कर दी गई थी और सरकार की तरफ से कहा गया था यानी जिन जिन डिपार्टमेंट के साथ है ई ऑफिस के थ्रू अब काम चलेगा या ऑनलाइन सारा प्रोसेस होगा तो आप कहीं से भी जो जम्मू वाले थे उनको जम्मू में और श्रीनगर वालों को श्रीनगर से काम करने को कहा गया था। लेकिन इन सब के बीच में 29 और 30 तारीख को जो हुक्मनामा जारी किया गया था उसमें मजीद पेशरफ्त ये हुई कि सरकार की तरफ से बीच में कोई भी ऐसा अपडेट नहीं दिया गया जिसमें यह पता चल सकता कि सरकार ने 186 मुलाजमीन जो है जिनका कुछ दिन पहले जिक्र किया गया यानी अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जो पेशरफ्त हुई वो 29 तारीख के उस हुक्मनामे के साथ जोड़कर डायरेक्टली देखा जा रहा है, क्योंकि उस वक्त सरकार की तरफ से तमाम मुलाजमीन, तमाम जो ऑफिशियल थे उनकी रिहाइश कैंसिल कर दी गई थी। लेकिन हालिया जो हुक्मनामा जारी हुआ था उस पर एक और हुक्मनामा जो आज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं इसमें क्लियरली कह दिया गया है, जो डेप्यूटी डायरेक्टर है स्टेट डिपार्टमेंट के जम्मू के, उनको साफ कर दिया गया है कि ये जो मुलाजमीन है यानी जो आप मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ जहां जहां पर जितने मुलाजमीन की जरूरत है इनमें जो इस वक्त है प्लानिंग डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है, स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, महकमा सोशल वेलफेयर है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है, यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स है और सिविल सेक्रेटरीट के अंदर दीगर कई ऐसे दफातर हैं जहां पर इन मुलाजमीन को काम करना है। इन सभी के लिए हुक्मनामा जो जारी गुज़श्ता दिनों हुआ था उसमें बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि सरकार ने एक बार फिर एक और हुक्मनामा जारी करके जम्मू के लिए, ये श्रीनगर के लिए नहीं है, ये भी क्लियर कर दें, सिर्फ जम्मू आने वाले जो मुलाजमीन हैं उनके लिए इस रिहाइश का इंतजाम किया जाएगा और ये पूरा जो मैनेज करना है वो डिप्टी डायरेक्टर स्टेट जम्मू को करना है। और उन्हें, हालांकि सरकार ने इसमें ये नहीं कहा कि कितने दिनों के अंदर मुलाजमीन को आना है, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर को 1 हफ्ते का वक्त दिया गया है कि वो पूरा मैनेज जो है वो सारे इंतजाम 1 हफ्ते के अंदर मुकम्मल करें, जिसके बाद हो सकता है कि 186 के ये जो मुलाजमीन की पिछली फहरिस्त अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में जारी की गई थी इन सभी को शिफ्ट किया जाएगा। इसके साथ कुछ और लोगों को भी मौका दिया जा सकता है। जो बाकी एक चीज बड़ी क्लियर करनी चाहिए थे वो ये कि क्या ये ऑर्डर में इस चीज की वजाहत है कि ये टेम्परेरी तौर पर जा रहे हैं या परमानेंट तौर पर इन्हें शिफ्ट किया जा रहा है, क्या इसमें कोई वजाहत है ऑर्डर में?
बिल्कुल इशफाक, देखिए पहले सरकार की तरफ से कहा गया था कि जब तक किसी डिपार्टमेंट को जितनी जरूरत है वो तब तक मुलाजमीन को रखे, या फिर 6 महीने के लिए, जो पिछला हुक्मनामा था। लेकिन इसमें क्लियर कर दिया गया है कि वो तब तक रहेंगे जब तक कंसर्न्ड अथॉरिटीज को, मुतलका डिपार्टमेंट को उस मुलाजिम की जरूरत है, जब तक वो उसके अंदर काम कर सकता है, उसके साथ जुड़ा हुआ है, तब तक वो इस रिहाइश का इस्तेमाल कर सकता है। दूसरी बात ये साफ कर दी गई है, डिप्टी डायरेक्टर को कहा गया है, उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि जब वो डिटेल्स लेंगे हर एक मुलाजिम से जो जम्मू आकर काम करेगा किसी डिपार्टमेंट के साथ, वो फैमिली के साथ आएगा, कितने फैमिली मेंबर्स होंगे, पहले कितने रहते थे, अब कितने हैं, वो सारी डिटेल्स, यानी 3 अलग अलग एक ही पैराग्राफ में जो सरकार के 3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, साफ कर दिया गया है कि वो फैमिली मेंबर्स के नाम बताएगा और नंबर ऑफ पर्सन जो है वो डिप्टी डायरेक्टर को बताएगा, जिसके बाद इनके लिए पूरा इंतजाम किया जाएगा। अब इस पर एक सवाल उठता है कि पिछले 6 महीनों के दौरान तीसरा हुक्मनामा सरकार की तरफ से जारी कर दिया जाता है। 2 चीजें तो क्लियर जो है वो समझ में आती हैं। पिछले दिनों हमने एक खबर की थी कि जब सरकार ने ई ऑफिस कर दिया, यानी सारा डिजिटल इंडिया प्रोसेस के तहत दरबार मूव जब रुका, एक कदीम रिवायत तकरीबन 150 साल पुरानी खत्म कर दी गई, कहा गया कि अब ऑनलाइन सारा काम होगा। आज इस हुक्मनामे का जारी करने का मकसद यही समझ आता है कि एक तो वो पूरा जो तैयारी सरकार ने करनी थी इस प्रोसेस को अमलाने के लिए, वो नहीं हुई है शायद, जिसकी वजह से आज जो खाली कुर्सियां रह गई थी, कामकाज मुतासिर हुआ, इसलिए श्रीनगर से जम्मू वापस इन बहुत सारे मुलाजमीन को बुलाया जाएगा। दूसरी बात यह है कि जो आप ऑफलाइन कर पाएंगे। एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुलाजमीन का रिएक्शन क्या कुछ सामने आया? क्या सिविल सेक्रेटरीट से कोई रिएक्शन सामने आया ऑफ द रिकॉर्ड? क्या कोई बात कर पा रहा है इस पूरे मामले पर? क्या वो समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्योस था कि जनाब दरबार मोह है नहीं है, कुछ समझ नहीं है, लेकिन अगर दरबार मोह नहीं है फिर भी एम्प्लॉयज को कहा गया कि गियर अप हो जाइए, जाना पड़ेगा। तो उसके बाद हमने ऑर्डर भी देखा। आज जब ये एक और ऑर्डर है तो क्या मुलाजमीन को किस तरीके का रिएक्शन और पॉलिटिकल सर्कल्स में कैसे इसको लिया जा रहा है? देखिए 2 तरह की चीजें हैं। आज हुक्मनामे में जो कहा गया और जो 1 हफ्ता पहले हुक्मनामा आया था, यानी जो अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं था जिसके मुलाजिम को वापस बुलाने का सरकार ने फैसला ना लिया हो। इसका मतलब साफ कि दरबार मूव आप वही जो पुरानी रिवायत है उसको आहिस्ता आहिस्ता बरकरार रखना चाह रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियल इसे हम कहेंगे। और कुछ मुलाजमीन से हमारी बात हुई जो सिविल सेक्रेटरीट के अंदर रहकर काम कर चुके हैं, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के साथ कई वर्षों से उन्होंने खिदमात अंजाम दी है, वो ये मानते हैं थोड़ा सा तजब्जुब का भी वो शिकार है। इसलिए चूंकि इससे पहले चाहे वो जम्मू के अंदर या श्रीनगर के अंदर विद इन 5 या 6 मंथ काम करते थे, फैमिली मेंबर्स के साथ रहते थे, उनके बकौल सरकार ने उस वक्त उनसे कहा कि अगर अपनी रिहाइश भी थी वो भी खत्म की जाए, यानी जहां आपका डिपार्टमेंट जाएगा वहीं जरूरत नहीं आपको जाने की, लेकिन ऑनलाइन काम होगा तो आप उसमें अपना कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, काम जारी रख सकते हैं। मगर आज का जो हुक्मनामा जारी किया गया है इसमें एक तो क्लियर तादाद नहीं बताई गई है, दूसरे वो लोग आज के वक्त में भी आपको पता है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग जो लद्दाख के अंदर अभी भी काम कर रहे हैं और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद उनको चॉइस दी गई थी कि वो आ सकते हैं जम्मू कश्मीर, लेकिन नहीं आ पाए। उनकी तरफ से आपसे थोड़ी देर पहले लद्दाख से कुछ लोगों की तरफ से हमें फोन कॉल मौसूल हुई जो ये साफ कर रहे हैं कि कम से कम इस नए हुक्मनामे में सरकार ये तो साफ करे कि कितने डिपार्टमेंट के कितने लोग जाएं, और उन मुलाजमीन का क्या जो पिछले तकरीबन 2 बरस, चूंकि 31 तारीख को 2 बरस यूटी बने हुए मुकम्मल हो चुके हैं, लेकिन उनके वो कहां पर काम करेंगे ये फैसला नहीं हुआ, और इस बीच एक और हुक्मनामा जारी कर दिया जाता है इस पर। चलिए, बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल एडमिनिस्ट्रेशन गियर अप हुई है, 200 के करीब मुलाजमीन को फिलहाल कहा गया है कि वो जम्मू जाएं और जम्मू के अंदर मुख्तलिफ महकमों के अंदर उन्हें काम अपने फ़राइज़ अंजाम देने होंगे। अगरचे इसे दरबार मूव के साथ नहीं जोड़ा गया है, दरबार मूव का लफ्ज़ नहीं लिखा गया, लेकिन पॉलिटिकल सर्कल्स इस पूरे सवाल पर, इस पूरे अमल पर जो